देखो, आप लोग को कल की क्लास में डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज बताया गया था, है कि नहीं? और उसके आधार पे क्वेश्चन भी बताए थे। अब जो लोग इसमें कल नहीं आए थे, एक बार हाथ उठाए। जो लोग कल का क्लास नहीं किया है, और कोई? ठीक है। देखो, ये चैप्टर अगर आप छोड़ते हो, रेगुलर नहीं पढ़ते हो, तो फिर आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन सब आता है वह नहीं सोल्व होगा। इसी चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले जो लोग कल नहीं आए थे या इसके पहले का क्लास नहीं किए हैं, कुछ बेसिक बता रहे, उसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। बात नहीं करें हम। डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखो, आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक पहले चैप्टर हो चुका है 20.1, है ना? और उस चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो इंडिफिनिट आप लोग पढ़े थे उसी को बस इसमें बनाना था, बशर्ते उसमें क्या करना था, लिमिट पुट करना था। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो गया इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 और x dx, तो डिफिनिट तो हम लोग इसी को कहते हैं। बात नहीं कीजिए, बिल्कुल शांत रहिए, बिना मतलब के बात नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन इसका निकालते हैं। तो बताओ, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² / 2, और इसका लिमिट क्या होगा, 1 से 2, बोलो होगा? और यहाँ पर देख लो, अब आपको बताया गया था नीचे वाला लोअर लिमिट है और ऊपर वाला क्या है, अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो ये जो दो सीमा दिखाई दे रहा है, यह x के मान होते हैं, और यह x का मान एक बार प्लस में रखना है और एक बार माइनस में रखना है। तो इस प्रकार से होगा, x² है तो 2 का स्क्वायर बटा 2, और माइनस फिर क्या होगा, 1 का स्क्वायर बटा 2। 2 से स्क्वायर कट जाएगा, 2 - 1/2, तो फिर ये 2 दूना 4 में से 1 गया तो क्या, 3/2। तो ऐसे आपको सोल्व कराया गया था। इसके बाद में मान लो कि और भी कोई लिमिट ऐसे था, मान लो कि 0 to π/2, और यहाँ पर आपका sin x dx है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल था। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का माइनस कॉस होता है ना, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और लिमिट है से 0 से π/2। अब x जो है कॉस के साथ है, एंगल में है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉस π/2 और माइनस कॉस, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस 0, तो माइनस कॉस π/2 है, तो इसका मान क्या होता है, 0, तो ये कुल मिलाकर 0, और कॉस 0 का मान क्या, इसलिए इसका वैल्यू क्या आया, 1। तो इसी के आधार पर जो आपका चैप्टर था 20.1 डॉक्टर केसी सिन्हा से और एनसीईआरटी से, तो प्रॉपर्टीज के साथ है। तो केसी सिन्हा से आपका जो है इसी बेस पे सारा चैप्टर है। 20.1 में जितना भी क्वेश्चन है सब इसी के आधार पे, बस इंडिफिनिट में जैसे आप सोल्व कर रहे थे वैसे ही सोल्व करना है, और लिमिट जो है ऐसे पुट कर देना है लास्ट में। बात समझ रहे हैं ना? अगर मान लो कि लिमिट पुट नहीं करने आ रहा है, तो जैसे आप पहले से इंटीग्रेशन सीखे हैं वैसे कीजिएगा, और लास्ट में जो आपको आंसर आता है वहां पर आपको लिमिट एक बार प्लस में और एक बार माइनस में पुट करना है। ठीक है? तो ये आपका था सिंपल डिफिनिट। और अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर्टीज जो है कल की क्लास में आपको लगभग क्या बताया गया था, 10-11 को बताए थे ना, और उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसके आधार पे था। जैसे मान लो यहां पर था एक प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to क्या था, π/2, और फिर यहां पर या मान लो 0 to a, ठीक है, 0 to a, और यहां पर fx dx है। तो इसका क्या बताया गया था, बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a
f इंटू ए माइनस एक्स। और क्या, तो ये जो प्रॉपर्टीज आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब चैप्टर बनाने जाओगे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का 21.1 डॉक्टर केसी सिन्हा से, चाहे आपका एनसीईआरटी से जो है उसको बनाओगे, तो उसमें इस प्रॉपर्टीज के आधार पर लगभग 20 गो क्वेश्चन है इस पर। तो इसलिए इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए। ऐसे तो कल के क्लास में आपको इसके आधार पे क्वेश्चन बताए थे, और आज भी आपको कुछ क्वेश्चन समझना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स, और बटा में रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? तो देखो इसको अब कैसे सोल्व किया जाएगा ये समझिए। अब देखो कुछ इसमें ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसको देखने से लगेगा कि इसको तो हम बिना प्रॉपर्टीज के भी बिना प्रॉपर्टीज के भी बना सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अब चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टीज का है, तो इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना ही है। लेकिन वही जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहां पर कोई भी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कि आप इस प्रॉपर्टीज के अनुसार बनाए, नहीं ना लिखा रहता है। तो आपकी इच्छा, वहां पर आप प्रॉपर्टीज लगाओ या न लगाओ, आपको जैसे मन है वैसे बनाइए, प्रोसेस सही होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अब चैप्टर सोल्व कर रहे हैं तो उसमें तो प्रॉपर्टी चाहिए। और जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इस क्वेश्चन को बताओ आप लोग बिना प्रॉपर्टीज के बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हैं। कैसे? कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, वो पुट करेंगे, गुना करके इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट रख देंगे, यही ना होगा। लेकिन इस चैप्टर का है तो इसमें प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है। अब हम लोग जाने कि ऐसा बन जाएगा और प्रॉपर्टीज पर भी बनेगा, तो प्रॉपर्टीज के आधार पे कैसे बनेगा? सो देखो इसमें जो है आपका ये प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा है, यही अप्लाई होगा। अब यहां पर ही क्या हो जाएगा, मान लो लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको फर्स्ट मान ले, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद में देखो 0 से पाई बाई 2, अब ये वाला प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करना है। यहां पर देखो ए है, यहां पर क्या आया है, ए माइनस एक्स आया है। इस क्वेश्चन में देखो ए के स्थान पर क्या है, पाई बाई 2, ए के स्थान पर क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 और माइनस क्या, एक्स डी एक्स। अब 0 टू पाई बाई 2, अब आप लोग जानते हैं कॉस से पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और क्या, इसको सेकेंड इक्वेशन मान ले। अब देखो ये आपका आई बराबर है और ये भी आपका क्या है, आई बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो देखो आई और आई को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2i, क्या आएगा 2i, और इक्वल टू देखो इसको ऐड करेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 और क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। और क्या बताओ, दोनों में से कॉमन क्या है, 0 टू पाई बाई 2 और dx, बोलो ये कॉमन ले सकते हैं? तो देखो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 और dx कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। अब बताओ इसका वैल्यू आप लोग जानते हो, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो अब देखो 1 का गुना तो यही रहेगा। अब यहाँ पर dx है और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x और लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब x के जगह एक बार पाई बाई 2 रखेंगे और माइनस करके एक बार 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, यानी पाई बाई क्या है, पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पर क्या है 2i है, तो इसके साथ जो 2 है वो पाई बाई 2 के नीचे आएगा, तो 2 दूना क्या होगा
इसलिए आपको i इक्वल टू हो जाएगा π/4। यही आपका आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं? अब इसके आधार पे आप लोग इसको भी चाहे तो बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो ये, अब यहां पर आपका सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट तो यही था, लेकिन पहले उसको बना दिए, कोई बात नहीं, समझ में आने से मतलब है कि नहीं? अब चलो इसको हम मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू 0 टू π/2, और यहां पर रूट अंदर क्या है बताओ? sin x dx, और बटा में रूट अंदर cos x प्लस रूट अंदर sin x, और dx तो पहले ही लिख दिए। अब देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले, बोलो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और अब इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, तो 0 टू π/2 रूट अंदर sin x है, तो ये साइन क्या होगा? x के स्थान पे बताओ, π/2 माइनस x। बोलो होगा? इधर कोई बात कर रही है क्या? गुनगुनाने का आवाज हमको सुना रहा है। जैसे जाओगे अथी में जहां पर मधुर नहीं लग रहता है, वहां एकदम भनभनात रहेगा, वैसे ही सब भनभना रही है। भनर भनर मत करो, हमारा दिमाग खराब होता है ऐसे। पंखा तो अलग है। अब देखो यहाँ ऊपर वाले का तो हो गया, अब नीचे वाले को क्या करेंगे बताओ? रूट अंडर cos x है, तो cos क्या होगा? π/2 माइनस x, और प्लस रूट अंडर क्या होगा? साइन π/2 माइनस x और dx। तो 0 टू π/2 साइन 90 माइनस थीटा, तो रूट अंदर क्या होगा? cos x, और बटा में रूट अंदर क्या होगा? cos, यहां पर हो जाएगा साइन, प्लस रूट अंदर क्या होगा? dx। इसको सेकेंड इक्वेशन। बोलो कोई दिक्कत? अब पहला को और दूसरा को ठीक से देखो, यहाँ रूट अंडर साइन एक्स और रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स, यहाँ पर भी रूट ऑफ cos x प्लस रूट साइन एक्स है। एलसीएम तो बराबर होने वाला है, तो एक स्टेप शॉर्ट करें हम, यहाँ पर लिख देंगे केवल क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस, तो आई क्या होगा? और यहाँ पर जब ऐड किया जाएगा तो कॉमन क्या आएगा? 0 टू π/2 और कथी, और dx जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताओ? रूट अंडर साइन x, और बटा में क्या? रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x। क्या लिख दिया? देखो रूट अंडर साइन x, ये पहला का हो गया, और दूसरी का क्या होगा बताओ? रूट अंडर cos x, बटा में रूट अंडर साइन x, और फिर क्या होगा बताओ? प्लस रूट अंडर cos x। अब आप लोग देखिए तो भाई दोनों का एलसीएम बराबर है कि नहीं? तो जो नीचे है वही ऊपर आएगा जोड़ने पर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? 0 टू π/2 dx, एलसीएम बराबर है तो क्या होगा? रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर cos x, और पूरा के बटा में रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x। अब देखो तो ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा? बात नहीं कीजिए, दिखाई तो दे ही रहा होगा क्या? अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 0 टू π/2 और क्या? dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट 0 टू, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा बताओ? π/2 माइनस 0, तो π/2 आएगा, और यहाँ 2i है, तो i का वैल्यू क्या आया? π/4। बोलो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसके आधार पर रहेगा तो बन जाएगा। चलो एक और देखो।
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। और क्वेश्चन है कॉस का पावर 5x dx और बटा में साइन का पावर 5x प्लस कॉस का पावर 5x, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ये सब आपका क्वेश्चन है 15 से लेकर 20 के अंदर का, चैप्टर में आप देखिएगा तो वहीं पे है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? इसमें भी वही प्रॉपर्टीज लगेगा। क्या होगा बताओ? इसको तो पहले माना जाएगा लेट i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और cos का पावर 5x dx बटा में साइन का पावर 5x प्लस cos का पावर 5x। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा तो 0 टू पाई बाई 2 cos के पावर 5x है तो ये क्या होगा पाई बाई 2 माइनस x और बटा में फिर क्या होगा साइन पाई बाई 2 माइनस x प्लस cos के पावर 5 यहाँ का भी पावर 5 तो पाई बाई 2 माइनस क्या x dx। अब देखो क्या होगा 0 टू पाई बाई 2, देखो पावर छोड़ो, पावर अभी अलग है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है तो पावर भी आ जाएगा साथ में, तो क्या हो जाएगा साइन का पावर 5x और पूरा के बटा में क्या होगा पूरा के बटा में यहां पर हो जाएगा cos का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5x और क्या इसको बताओ सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं? बोलो कोई दिक्कत? अब देखो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, इसको ऐड किया जाएगा तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो आई क्या हो जाएगा 2i और साथ में कॉमन भी ले ले, आप लोग तो समझ ही रहे हैं 0 टू पाई बाई 2 और dx कॉमन तो ये क्या बचेगा cos के पावर 5x बटा साइन का पावर 5x प्लस cos का पावर 5x और प्लस ये क्या होगा साइन का पावर 5x और बटा cos का पावर 5x प्लस क्या साइन का पावर 5x, बोलो होगा? और देखो दोनों का एलसीएम बराबर है तो एलसीएम बराबर है तो देखो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx, एलसीएम बराबर है तो क्या होगा साइन का पावर 5x प्लस cos का पावर 5x, एलसीएम बराबर है तो ऊपर में क्या आएगा cos का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5x, बोलो होगा? ये दोनों गया तो 0 टू पाई बाई 2 dx, इसका इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 माइनस 0 तो पाई बाई 2 आया किसके बराबर 2i के बराबर है, 2 इधर आएगा पाई बटा 4 है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ठीक है इसे अच्छा से नोट कीजिए हैं? चलो यहां से नोट कर लो जो लोग नहीं पढ़े हैं, या सबको नोट कर लो, घाटा करने वाला थोड़े है क्या कोई घाटा करता है? सब अच्छा ही रहता है। चलो ठीक है इसे नोट करो फास्ट में। और इसके आगे फिर क्लास जो है कल होगा, कल कोई आदमी अब्सेंट नहीं कीजिएगा। इसके आगे जो भी आपका प्रॉपर्टीज है उसके आधार पे फिर कल क्वेश्चन होगा, ठीक है।